गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बजट सत्र 2017 में सरकार केस की देख लेते हैं और वो हमारे बिजनेस को किस प्रकार प्रभावित करेंगे या हमें किन चीजों को ध्यान रखना है केस डीलिंग करते वक्त, इस पे हम एक बार रूबरू हो लेते हैं। तो सबसे पहला है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को लेकर या किसी भी आदमी से या किसी भी इवेंट को लेकर 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि अगर आपने एक बिल काटा है, मान लो 2.5 लाख रुपए का, और आप उस बिल के अगेंस्ट में 2.5 लाख रुपए कैश ले लेते हो, तो ये धारा 269 ST का उल्लंघन माना जाएगा और इसके ऊपर में आपने जितना भी पैसा कैश में लिया है वो पेनाल्टी के रूप में आपको देना पड़ेगा धारा 271 DA के तहत। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन से एग्जांपल के लिए आपने 2.5 लाख रुपए का बिल काटा और आपने उस बिल के अगेंस्ट में जो कैश है वो 2 दिन में या कई एक दिन में मिला के लिया, बट आपने कैश के रूप में ही लिया, तब भी उसको धारा 269 ST का उल्लंघन ही माना जाएगा और तब भी आपको उतनी ही पेनल्टी को देना पड़ेगा। मतलब क्या, आप एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में भी कैश नहीं ले सकते 2 लाख से ऊपर का, चाहे वो अलग अलग दिन में हो। आप एक आदमी से भी एक दिन में 2 लाख से ऊपर का कैश नहीं ले सकते, भले ही वो अलग अलग ट्रांजैक्शन को लेके हो। मतलब कि अगर आपने 5 बिल काटे हैं 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के, आप उन सारे बिल को जोड़कर एक बार में पूरा कैश ले लेते हो, तब भी आपको माना जाएगा कि आपने 269 ST का उल्लंघन किया है और आपको उसके एवज में 100% पेनल्टी, जो कि आपने कैश के रूप में लिया है, जितना भी पैसा आपने कैश के रूप में लिया है, आपको उतना पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा धारा 279 DA के तहत, धारा 269 ST का उल्लंघन करते हुए। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसमें एक चीज और भी प्रोविजन है कि अगर मान लो कि आपके घर में किसी की शादी है और उस शादी के लिए आपने किसी कैटरर को या किसी टेंट हाउस के साथ में एग्रीमेंट कर रखा है और आपने उस टेंट हाउस को या उस कैटरर को एक दिन में 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट कर दिया, या उस इवेंट को लेकर 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट कर दिया, तब भी इसको माना जाएगा कि ये धारा 269 ST का उल्लंघन है। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन को लेकर धारा 40A3 के तहत। 40A3 में क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को लेके कोई भी एक्सपेंडिचर जो है, आप एक दिन में उस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में 10,000 से ऊपर का खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा वैध नहीं माना जाएगा और उस खर्चे के ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई साहूकार है, कोई बिजनेसमैन है और वो दूसरे बिजनेसमैन से 20,000 रुपए का सामान परचेज कर लेता है और उसके अगेंस्ट में वो 20,000 रुपए का कैश दे देता है, तो इसको धारा 40A3 के तहत उल्लंघन माना जाएगा और उस कैश पेमेंट के ऊपर में जो भी टैक्स रेट आपके ऊपर में एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप कोई ट्रांसपोर्टर हैं और आप अपनी गाड़ी को भाड़े में चलाते हैं, लीज में चलाते हैं, तो आपके लिए छूट 10,000 की जगह में 35,000 रुपए है। आप एक ट्रक ओनर हैं या आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं और आप किसी ट्रक ओनर को या किसी ट्रांसपोर्टर को एक दिन में 35,000 रुपए से ऊपर का कैश दे देते हैं, तो इसको भी उल्लंघन माना जाएगा और इस दिए हुए पैसे के ऊपर में भी जो है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको कोई खर्चा को माना नहीं जाएगा, आपके खर्चे को माना नहीं जाएगा और आपको उसके ऊपर में टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, जो भी टैक्स रेट आपके ऊपर में एप्लीकेबल होगी। आप किसी भी आदमी से एक दिन में 20,000 रुपए से ऊपर का कोई लोन नहीं ले सकते, कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते। इसको धारा 269 SS का उल्लंघन माना जाएगा और इसके तहत भी जो है जितना पैसा आपने लिया है उसके ऊपर में 100% पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271 D के तहत। अगर आपने किसी से लोन ले रखा है या किसी का डिपॉजिट ले रखा है और आप उस डिपॉजिट को वापस करते हैं, कैश के रूप में वापस करते हैं, तो इसको धारा 269 T का उल्लंघन माना जाएगा और आपने जितना भी पैसा वापस किया है कैश में, उसके एवज में आपको 100% पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा धारा 271 E के तहत। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और बेचने के एवज में आपने जिनको प्रॉपर्टी बेची है उनसे 20,000 रुपए से ऊपर का एक एडवांस मनी ले लेते हैं, तो इसको धारा 269 SS का उल्लंघन माना जाएगा और इसके अगेंस्ट में भी आपने जितना पैसा कैश के रूप में लिया है उसके ऊपर में आपको पेनल्टी से हाथ धोना पड़ेगा। इसको भी धारा 271 के तहत उल्लंघन माना जाएगा। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट परचेज किया, से आप अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर परचेज करते हैं और उस कंप्यूटर को आप कैश में परचेज कर लेते हैं, तो आपने अगर 10,000 रुपए से ऊपर का पैसा कैश के रूप में दिया है, तो जितना पैसा आपने कैश के रूप में दिया है वो आपके एसेट की वैल्यू से हट जाएगा और अगर वो एसेट की वैल्यू से वो पैसा हट जाएगा तो आपको डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कई एक बार हम चैरिटेबल ट्रस्ट को या
बहुत सारे जो संस्था जो एटीजी के तहत आते हैं उनको डोनेशन देते हैं। तो अगर वो डोनेशन का अमाउंट 2000 से ऊपर का हुआ और आपने उस पैसे को कैश के रूप में दिया है तो आपको एटीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उस दिए हुए पैसे के ऊपर में एटीजी का डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। ये सारी बातें तो हो गई कि कैश में आप डील करते हैं तो आपको क्या सजा मिलेगी। साथ में सरकार एक अच्छी प्रोविजन को भी लेकर आई है। सरकार का कहना है कि अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटल मोड में करते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक के माध्यम से करते हैं, तो उस केस में आपको आपने ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से किया है, आपको उसके ऊपर में 8% की जगह में 6% ही प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो ये थी हमारे केस से जुड़ी हुई कुछ बातें। कल आपके पास में फिर कुछ नई जानकारी के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।